हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बॉटनी के एक और लेसन के साथ। आपके कमेंट्स और लाइक्स देखकर बहुत खुशी होती है और फ्यूचर में मैं और भी इंटरेस्टिंग और मालूमाती बायोलॉजी और बॉटनी पर आपको लेक्चर्स पेश करता रहूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि अगली वीडियो की मालूमात मैं आखिर में देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। चलें सीधा चलते हैं आज के हमारे टॉपिक की तरफ, यानी रोल ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम पौधों और इंसानों की ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है और इसका शुमार कला अनासिर या मैक्रो एलिमेंट्स में होता है जिसकी पौधों को ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है। कैल्शियम किसी भी पौधे के नमो और नशोनुमा अंजाम देने वाले हिस्सों के अफ़ाल को कंट्रोल करता है। ख़ास तौर पर जड़ के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बढ़ने में अहम किरदार अदा करता है। मिसाल के तौर पर जब पौधा बढ़ता है, पत्ते बनाता है, जड़ बनाता है, फल बनाता है, हर मरहले की बढ़ोतरी में कैल्शियम का बुनियादी किरदार होता है। और कैल्शियम पौधे के अंदर मजबूती पैदा करने वाले कंपाउंड्स जो खलवी दीवार बनाते हैं को तरतीब देता है, जिससे पौधा मजबूत हो बनता है। पौधे के खलियात तो बन गए, मगर इन खलियात की अगर तरतीब बेहतर ना हो तो पौधा बदशक्ल हो सकता है। तो इन खलियात की तरतीब में कैल्शियम मददगार होता है। आइए देखते हैं कैल्शियम का इंतज़ाब कैसे होता है। कैल्शियम का इंतज़ाब कैल्शियम रवा के शक्ल में होता है। आइए अब देखते हैं कैल्शियम के अफ़ाल। कैल्शियम खलवी दीवार की तामीर व तैयारी के लिए ज़रूरी है, ख़ास तौर पर मिडल लैमेला की तैयारी के लिए। कैल्शियम खलवी दीवार की नफूस पजीरी को कंट्रोल करता है और खामिरों को मुतहर्रिक करने में मदद देता है, जैसे फॉस्फोकाइनेस, एटीपेस और अमाइलेस को मुतहर्रिक करता है। जैसा कि मैंने कहा था कि कैल्शियम मेरिस्टेमेटिक सेल्स और डिफरेंशिएटिंग सेल्स की तैयारी के लिए बेहद ज़रूरी है। अब आपके जहन में सवाल ज़रूर आएगा कि भाई ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स तो पता है, डिफरेंशिएटिंग सेल्स क्या हैं। आइए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेरिस्टेमेटिक एरिया में तो खलिए तेज़ी से बनते हैं, लेकिन जब वो खलिए मैच्योर हो जाते हैं तब वो पौधे के दूसरे अज़ा में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, जैसे पत्ते, फूल, तना, फल वगैरह। यानी बनते तो सब मेरिस्टेमेटिक एरिया में ही हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके काम डिफरेंशिएट होते जाते हैं। यही है डेफिनेशन डिफरेंशिएटिंग सेल्स का। कैल्शियम के ज़रिए अंजाम दिए जाने वाले अफ़ाल में पहला और सबसे अहम फ़ेल ये है कि कैल्शियम खलवी दीवार या सेल वॉल की तैयारी में बेहद ज़रूरी होता है। सेल वॉल में कहाँ ज़रूरत होती है कैल्शियम की? जी हाँ, सेल वॉल में वस्ती फलसी या मिडल लैमेला में कैल्शियम की ज़रूरत होती है और ये मिडल लैमेला कैल्शियम पेक्टेट से बना होता है। नंबर 2, अगला अहम रोल मैग्नीशियम का ये है कि ये खलवी दीवार की इंजज़ाबी कैफियत को कंट्रोल करता है और पानी व दीगर अशिया की नफूस पजीरी को मुमकिन बनाता है। कैल्शियम रवा एक्टिवेटर्स ऑफ एंजाइम्स की तरह भी अफ़ाल अंजाम देते हैं। कैल्शियम फॉस्फोलाइपेज, एटीपेस और अमाइलेस के मुतहर्रिक होने में माविन होता है। हाँ, एक और अहम फ़ेल जो कैल्शियम की वजह से मुमकिन होता है वो है खैती तक़सीम के दौरान तिकली रेशे या स्पाइनल फाइबर की तैयारी है। आइए अब हम बात करते हैं कैल्शियम के डिफिशियंसी सिम्टम्स की। अगर कैल्शियम कम मकदार में पौधे को मैसर हो या बिल्कुल ना हो तो खलवी तक़सीम का अमल शदीद मुतासिर होगा, क्योंकि मिडल लैमेला नहीं बनेगा। अगर हम पिछली जमातों की मालूमात को रिकॉल करें तो पता चलेगा कि जब पौधे का खलिया साइटोकाइनेसिस के मरहले से गुज़रता है तब जो 2 मरकज़े या न्यूक्लियस तैयार होते हैं, तब इन दोनों के दरमियान एक प्लेट तैयार होती है जिसे मिडल लैमेला या वस्ती फलस कहते हैं और दोनों के दरमियान एक खलवी दीवार बनती है। यानी आप अब समझ गए होंगे कि अगर कैल्शियम मौजूद ना हो तो मिडल लैमेला नहीं बनेगा और मिडल लैमेला नहीं बनेगा तो खलवी तक़सीम का अमल शदीद मुतासिर होगा और खलवी तक़सीम मुतासिर होगी तो पौधे का नमो व नशोनुमा शदीद मुतासिर होगा। एक और बात काबिल गौर है, यानी खलवी तक़सीम नामुकम्मल होगी तो मरकज़े की तक़सीम यानी न्यूक्लियर डिवीज़न वाक़ होगा, लेकिन साइटोकाइनेसिस या सेल डिवीज़न वाक़ नहीं होगा। एक और बात यह है कि न्यूक्लियर डिवीज़न से ऑलरेडी
दो न्यूक्लियस तैयार हो चुके थे लेकिन मिडल लैमेला नहीं बनेगा तो वही खलिया मल्टी न्यूक्लिएट सेल बन जाएगा, यानी एक खलिए में एक से ज़ायद मरकज़े हो जाएंगे। और ये हालात इसलिए वाक़ हो रहे हैं क्योंकि वहाँ पर कैल्शियम पेक्टेट मौजूद नहीं है, यानी कैल्शियम मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले डिफिशियंसी सिम्टम। और नंबर 2 है क्लोरोसिस, यानी क्लोरोफिल का नुकसान या क्लोरोफिल का कम मकदार में होना। और नंबर 3 है नेक्रोसिस या बाफ्ती इन्हितात। अगली जो सबसे अहम ये है कि कैल्शियम की ज़रूरत होती है एपिकल मेरिस्टम में, जो कि पौधे के लंबे होने या एलोंगेशन में मददगार होता है। अगर कैल्शियम ना हो तो स्टंटेड ग्रोथ या नामुकम्मल नमो की कैफियत ज़ाहिर होगी। आइए कैल्शियम की कमी से होने वाले नुकसानात इन पौधों में मुलाहजा करते हैं। यहाँ इन पौधों और पत्तों का आप मुशाहिदा कीजिए या कॉर्नर्स पे देखिए और येलो स्पॉट्स को देखिए। और यहाँ असल बात जो है वो ये है कि कैल्शियम की कमी की वजह से अच्छी खासी फसल भी तबाह हो सकती है। ये जो अहम चीज़ है यहाँ पे देखिए, ये इसको जो मुड़ना है उसे विथरिंग ऑफ लीफ टिप्स कहा जाता है, यानी पत्ते बेंट हो जाते हैं। और दीगर यहाँ पे जो मज़ीद पत्ते आप देख रहे हैं, ये जो मुड़न आप देख रहे हैं, यहाँ एक और पत्ते में भी आप जो देख रहे हैं, ये जो बेंट हो चुके हैं, ये कैल्शियम की कमी के अलामात हैं। इसको इन पत्तों में हमने देखा है। ख़ुलासा ये है कि कैल्शियम पौधों और इंसानों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का एक अहम जुज़ है और इसका शुमार कला अनासिर या मैक्रो एलिमेंट्स में होता है, जिसकी पौधों को ज़्यादा मकदार में ज़रूरत होती है। ये ख़ास तौर पर खलवी दीवार और खलवी झिल्ली बनाने में मददगार होता है और फसलों की तैयारी में अहम रोल अदा करता है। आइए अब हम बात करते हैं एक और मैक्रो एलिमेंट या कला अनासिर मैग्नीशियम के बारे में। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम रवां की शक्ल में इंतज़ाब किया जाता है और ये क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए बेहद ज़रूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं मैग्नीशियम के फंक्शंस के बारे में। वो रोल जो मैग्नीशियम रवां अंजाम देता है, पहला रोल ये है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल सालिमात की साख्त के लिए ज़रूरी होता है, यानी मैग्नीशियम का एक हिस्सा क्लोरोफिल सालिमे का एक सर की तरह होता है, जिसको पोरफायरिन रिंग ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। यानी ये पोरफायरिन रिंग मैग्नीशियम का ही बना हुआ होता है। इसीलिए हमने कहा था कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल सालिमात की तरतीब के लिए बेहद ज़रूरी होता है। नंबर 2 है मैग्नीशियम रवां एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम्स की तरह काम करता है, जो तनफ़ुस के अमल के दौरान और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोरिलेज और दीगर एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। नंबर 3 या तीसरा जो रोल है वो ये है कि मैग्नीशियम रवां असेंबलिंग ऑफ राइबोसोम का फ़ेल अंजाम देता है, यानी प्रोटीन की तालीफ़ के दौरान राइबोसोम्स के छोटे और बड़े हिस्सों को एकजा होना होता है और मैग्नीशियम इनको क़रीब लाने में मददगार होता है। आइए अब हम बात करते हैं डिफिशियंसी सिम्टम्स ऑफ मैग्नीशियम की। जैसा कि ये क्लोरोफिल की तैयारी में बेहद ज़रूरी है, अगर मैग्नीशियम कम मकदार में मैसर हो या ना हो तो क्लोरोफिल की तैयारी शदीद तौर पर मुतासिर होती है। अगर क्लोरोफिल ना हो तो पत्ते जर्द होना या येलो होना शुरू हो जाते हैं और ये येलो होने का अमल उम्र रसीदा पत्तों से शुरू होता है। जर्द रंग या येलो रंग पहले पत्ते के कॉर्नर से शुरू होता है और फिर कम उम्र पत्ते भी धीरे धीरे येलो होते हुए गिरना शुरू हो जाते हैं। इस कैफियत को प्री मैच्योर लीफ फॉल भी कहा जाता है। और दूसरा जो डिफिशियंसी है वो ये है कि जैसा कि हमने कहा था कि मैग्नीशियम बेहद ज़रूरी है एंजाइम के एक्टिवेशन के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं। अगर मैग्नीशियम कम मकदार में मैसर हो
تو रेस्पिरेटरी प्रोसेसेस मुतासिर हो जाएंगे और फोटोसिंथेसिस का जो ग्राफ है वो भी डिक्रीज़ होता चला जाएगा। अगली जो डिफिशियंसी है वो राइबोसोम्स के बारे में है। जैसा कि हमने कहा था कि मैग्नीशियम्स की वजह से ही राइबोसोम्स एकजा होते हैं, और अगर राइबोसोम्स करीब ना आए या एकजा ना हो तो फोटोसिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का अमल मुतासिर हो सकता है। और अगली जो डिफिशियंसी है इसकी वो क्लोरोसिस और नेक्रोसिस है, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में भी तफसील से डिस्कशन किया था। हाँ, एक और सिम्टम, डिफिशियंसी सिम्टम ये है कि जब मैग्नीशियम की कमी होगी तो पर्पल कलर पिगमेंट एंथोसायनिन की तैयारी बढ़ जाती है। खुलासा ये है कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल की तैयारी में अहम रोल अदा करता है और साथ ही साथ एंजाइम्स को एक्टिवेट करके पौधे की ज़िंदगी को आसान बनाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।